जय हिंद यारो। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां आज हम सीखेंगे कैसे किसी कोन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम का मतलब आयतन, कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बर्थडे मनाया भी होगा तो बर्थडे में गए होंगे, बर्थडे कैप जरूर लगाते हैं, त्रिकोणीय टोपी, बर्थडे कैप जरूर लगाया होगा। या फिर आइसक्रीम खाने जाते हो तो आइसक्रीम कोन, जिसमें आइसक्रीम भर के मिलती है। ठीक है, ये दो ही चीजें हैं। अब यहां पे क्या है कि कैसे इसे पता करेंगे कि कौन है कि नहीं है। तो इसमें क्या है, एक स्लैंट हाइट होगी, एक स्लैंट हाइट। ठीक है, आपको दे तिरछी हाइट, और ये ऊंचाई तो है ही, ये वाली ऊंचाई तो है ही, इसे h बोलते हैं। और इस वाली हाइट का अलग ही नाम है, s नाम है, s फॉर स्लैंट हाइट, जिसे l से डिनोट कर दिया जाता है। और इसका एक रेडियस होगा जो r से डिनोट किया जाएगा। ये तो हो गया ऐसे फॉर्मूला कि जैसे हमें याद करनी कोई चीज है, लेकिन ये चीज आई कहां से, जरा इसको देख लेते हैं। ये चीज आई कहां से। अगर एक सर्कुलर कागज लिया हुआ है या सर्कुलर कपड़ा रहा है और इसका कोई ना कोई सेंटर भी है, सर्कुलर कागज या कपड़ा तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी है, तो इसका सेंटर पकड़ के अगर हम बाहर की तरफ को खींचेंगे तो ऐसे कोन बन जाएगा, ये कोन बन जाएगा। लेकिन हमें पता क्या चला, एरिया, हमें तो एरिया निकालना है ना। तो हमने क्या किया, इस वाले सर्कल को बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में काट लिया। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में काट लिया। तो जब ट्रायंगल्स में काट लिया तो हम क्या देखते हैं, यहां जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और इस वाली हाइट को, क्योंकि जब हम इसे ऐसे उठाएंगे तो एक तरीके से स्लैंट हाइट बन रहा होगा कोन का, इस वाली हाइट को हम L लिख देते हैं, L मान लेते हैं स्लैंट हाइट। तो हमें पता है ट्रायंगल का जो 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल होता है, इसका एरिया फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू, और ये वाला हिस्सा जो छोटा छोटा कटेगा पूरे इस सर्कल भर में, इसको हम मान लेते हैं बेस है ये। ठीक है, ये बेस है और ये L है, यानी स्लैंट हाइट है। ठीक, और प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। हाफ बेस इंटू हाइट, यहां पे हाइट जो है स्लैंट हाइट के बराबर है। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसी तरीके से क्या हुआ, क्योंकि ये जो हाइट है स्लैंट हाइट, ये एक तरीके से रेडियस है, और रेडियस पूरे जितने भी टाइम हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे होंगे, स्लैंट हाइट तो बराबर ही रहेगी। ठीक है, जब कोन बनेगा, कोन चाहे कैसे भी बना लो, कोन की जो स्लैंट हाइट रहेगी वो बराबर रहेगी हर तरफ से, यानी एंटायर एरिया ऑफ एंटायर सर्कल विद ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के हिसाब से हम निकालते हैं तो यहां पे 1/2 और L तो कॉमन रहेगा, यानी ऐसे कितने बेस बनेंगे, बहुत सारे बेस बनते चले जाएंगे। ठीक है, इसे हम लिख देते हैं B1, B2, B3, B4, ऐसे कर करके बहुत सारे बेसिस है ना। ये दो चीज सब में कॉमन आएगी, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो कॉमन रहेगा। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू L। अब जब हम B1, B2, B3 इन सबको जोड़ते चले गए तो हमें पता लगा कि ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। ये वाला जो हिस्सा है ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो हमें पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस निकल के आएगा 2πr होगा। यहां देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, बचा क्या, πr L।
ये जो पाई आर एल आया है यही है सरफेस एरिया, या इसे आप कर्व सरफेस एरिया बोल दीजिए ऑफ कोन, यानी शंकु का यही सरफेस एरिया, यही कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ। अब आगे चलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि इसका जो बेस है सर्कुलर है, सर्कुलर है तो कोई ना कोई रेडियस भी जरूर है। तो हमने क्या किया, एक कोन लिया है, कोन का भी हमने एरिया देखा कि TSA जब निकाल रहे होंगे तो CSA प्लस ये ऊपर जो सर्कल दिया गया है, ढक्कन लगा के हमने बंद कर दिया, सर्कल का एरिया। ठीक है, सर्कल का एरिया CSA कितना आया, पाई आर एल, और सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। कुल मिला के कितना बन जाएगा ये, कुल मिला के क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, पाई कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, आर भी कॉमन है, एल प्लस आर, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या सीखा कि CSA कैसे फाइंड करेंगे, LSA कैसे, LSA उस केस में बोल दिया जाता है जिसमें साइड कर्व नहीं होती, CSA कैसे फाइंड किया और TSA कैसे फाइंड किया। अब बात कर लेते हैं जरा वॉल्यूम की। वॉल्यूम का अगर हिसाब किताब देखा जाए तो ऐसा मानो कि एक सिलेंडर है और इस कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट h है, इसका रेडियस r है, और जो सिलेंडर लिया हुआ है इसका भी रेडियस r है और सेम हाइट का है, इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों सेम है। तो हुआ क्या, कोन को क्या किया, अच्छे तरीके से रेत से भर लिया, ऊपर एकदम नेक तक उसकी ब्रिम तक भर लिया, और एक कोन रेत भर के इसमें डाला, उड़ेल दिया पूरे सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर में उड़ेल दिया, तो पता लगा सिलेंडर का कुछ ही हिस्सा भरा, सिलेंडर का कुछ ही हिस्सा भरा। फिर से हमने इसमें रेत भरा कोन में और फिर से सिलेंडर के अंदर डाल दिया, तो पता लगा कुछ और हिस्सा भर गया। उसके बाद एक बार और कोन में रेत को भरा और रेत जाके इसमें डाल, तब जाके ये पूरा का पूरा सिलेंडर भरा। इससे क्या समझ में आ रही है बात ये समझ में आ रही है कि ये जो कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम होता है, ये सिलेंडर का थर्ड पार्ट होता है। कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर का थर्ड पार्ट है। यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसके आगे 1/3 और लगा दिया जाए, 1/3 और अगर लगा दिया फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वॉल्यूम किसका, कोन का। तो ये बन गया कोन का वॉल्यूम, ये कोन का वॉल्यूम बन गया। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा कि कैसे कोन का सरफेस एरिया और कोन का वॉल्यूम फाइंड किया जाता है। इससे रिलेटेड सवाल एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उनसे लगाते रहिए, नई नई चीजें सीखते रहिए। जय हिंद।